आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से ही पूरे शरीर का गाइड होता है, मतलब पूरा एक्टिविटी कंट्रोल करना, जितना भी हम काम करते हैं, सोचना, समझना, स्पर्श करना, फील करना, देखना, सुनना, चलना फिरना, गुस्सा करना, नियंत्रित करना, जितना भी एक फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या फिर सेंसरी एक्टिविटी करते हैं, सारा का कनेक्शन नर्वस सिस्टम से है। नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, इसको नर्वस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं कि जितना भी हम शरीर में काम कर रहे हैं, सारा एक्टिविटी हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा ही हो रहा है। नर्वस सिस्टम फेल है तो सारा सिस्टम फेल है। सारा को कंट्रोल करने का जो काम करता है वो नर्वस सिस्टम करता है। नर्वस सिस्टम का दूसरा नाम हिंदी में हम लोग बोलेंगे तो तंत्रिका तंत्र है, मतलब कि पूरा कमांडिंग करना। अब इसमें दूसरे स्पष्ट सरल शब्दों में समझा रहे हैं कि यदि यह घर है, इसमें पंखा चल रहा है, बॉल जल रहा है, हीटर चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, गीजर चल रहा है, इस रूम में चल रहा है, उस रूम में चल रहा है, तो सारा रूम का जो तार आया हुआ है, जैसे तार का वायरिंग किया गया है, इसमें इन्वर्टर का तार है, माइनस निगेटिव है, पॉजिटिव है, ये सब तार किया हुआ, लेकिन सबका एमसीबी बक्सा एक ही जगह पे है जो कंट्रोल करेगा कि किस रूम का लाइन देना है, किस रूम का लाइन काट देना है। वहां का एमसीबी गिर गया तो वहां का लाइन कट गया। तो ब्रेन है ना, इतना ब्रेन में, तो ब्रेन में स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व का जाल बिछा हुआ है। नर्व जो होता है जिससे हम लोग नर्व, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, हम शॉर्ट टर्म में बता के नर्वस सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। हाथ से जो उंगली चला रहे हैं, देख के किसी को देख रहे हैं, किसी को देख के हंस रहे हैं, किसी को देख के गुस्सा कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी कलम से लिख रहे हैं, जितना भी एक्टिविटी करते हैं, मोटर एक्टिविटी और सेंसरी एक्टिविटी, सारा का कंट्रोल नर्वस सिस्टम से है। यानी कि नर्वस सिस्टम डैमेज तो आदमी का काम करने का, सोचने का, समझने का क्षति से, पागल लोग, मेंटल लोग होता है, ब्रेन का कुछ पार्ट काम करना बंद कर देगा तो सारा एक्टिविटी कम हो गया। एक्सीडेंट हो गया, कोई उस पार्ट का नस दब गया तो क्या हो गया, वह काम करना, हाथ बंद हो गया, पैर में नस दब गया तो पैर बंद हो गया। जैसे ब्लड सप्लाई के लिए दो गो नली है, आर्टरी और वेन। आर्टरी में शुद्ध ब्लड जाता है, वेन में अशुद्ध ब्लड जाता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी में जाता है और वेन में जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। साथ ही कैपिलरी जो होता है, जो सारे सेल और टिश्यू तक ब्लड को पहुंचाती है, न्यूट्रिएंट्स सबस्टेंस पहुंचाता है, ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स जितना भी होता है वो सब चीज को कैरी करने का काम करता है। वैसे ही ब्रेन से स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व गया हुआ है। समझिए कि एक पतला धागा का एक जाल जना, जैसे तार होता है, घर में वायरिंग होता है, वैसे ही हमारे हर उंगली में, हर पैर में, हर पार्ट में, हर जगह पे उसका एक तार गया है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नर्व। और उस नर्व के चलते ही हम हाथ को या उंगली को हिला रहे हैं। तो इस हिलाने के लिए हमको क्या करा है कि या तो हमको दो तरह का इसमें काम करना पड़ रहा है। एक हमारे ब्रेन को, हम ब्रेन में सोच रहे हैं कि हम इसको हिलाएंगे, इसको मूव करेंगे, और ब्रेन हमको इसके सिग्नल दे रहा है कि इसको ऐसे करना है। तो मोटर और सेंसरी नर्व दोनों कर रहा है। यदि किसी कारण से यहाँ का मोटर नर्व डैमेज हो जाए तो क्या हो जाएगा, हाथ को हम ऐसे नहीं कर सकते। देखते हैं ना, कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग कहता है कि एक्सीडेंट के बाद इसका हाथ नहीं काम कर रहा है, पैर नहीं काम कर रहा है, ये नस दब गया तो वो हो गया। तो नस नहीं दबता है, वो क्या होता है, नर्व दब जाता है। तो नर्व क्या करता है कि उसके एक्टिवनेस को, दो तरह के नर्व पाए जाते हैं, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। ये आगे का विषय है, अभी हम लोग बात करेंगे। अब टॉपिक को हम लोग भटक रहे हैं, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम से। तो नर्वस सिस्टम, जैसे भी हम लोग बात करेंगे किसी भी सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ है, तो बहुत सारे, किसी भी सिस्टम के निर्माण करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन का होना जरूरी है। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन बनाने के लिए बहुत सारा सेल मिलता है। सेल और टिश्यू मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। यानी कि सेल जो है किसी भी ऑर्गन या सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी कि अनगिनत लाखों, मिलियन एंड ट्रिलियन सेल मिलेगी तब जाके किसी ऑर्गन का निर्माण होगा, और बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो नर्वस सिस्टम का, माने कोई सिस्टम का निर्माण होगा। तो ऐसे ही नर्वस सिस्टम में है, तो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट होती है, सर उसकी क्रियात्मक और रचनात्मक जो इकाई है नर्वस सिस्टम की, उसका नाम है न्यूरॉन। यानी कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं न्यूरॉन सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन या नर्वस सिस्टम। तो इस तरह हमने जाना कि क्या हुआ कि न्यूरॉन से मिलके हमारा नर्वस सिस्टम का बना हुआ है। नर्वस सिस्टम का जो पार्ट होता है, इसमें दो तरह के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। एक होता है मोटर न्यूरॉन और दूसरा होता है सेंसरी न्यूरॉन।
और तीसरा होता है इंटर न्यूरॉन। ठीक है ना। तो अब हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में बात करेंगे। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं कि जितना हमारा सेंसरी नर्व यहाँ पे सिग्नल हमारे बॉडी को दे रहा है, कि मतलब कि सेंसरी नर्व कैरी सिग्नल फ्रॉम द बॉडी, स्किन, मसल्स, बोन, टिश्यू एंड सेंड द ब्रेन। मतलब कि हमारे शरीर में यहाँ पे कोई गरम चीज यहाँ पे सटा या गिर गया, तो यहाँ पे स्किन को गरम का एहसास कौन करा रहा है, तो सेंसरी नर्व यहाँ पे है। और सेंसरी नर्व क्या किया कि यहाँ से आपके ब्रेन को सिग्नल दिया कि ये भाई ये चीज गरम है, यह चीज क्या है, गरम है, इसको जल्दी से खींचिए नहीं तो जल जाएगा। यदि यह सेंसरी न्यूरॉन नहीं काम करेगा तो गरम भी चीज जलते रहेगा, यहाँ का सेल टिश्यू जल के दबक जाएगा, लेकिन हमको फील नहीं होगा कि हमारा ब्रेन, अगर मानते हैं किसी कारण से हमारा सेंसरी नर्व डैमेज हो गया है तो ब्रेन को सिग्नल वहां का चीज नहीं पहुंचाएगा। इसी तरह केवल जलना ही नहीं, हमको गर्म लगता है, ठंडा लगता है, या फिर हमको बर्फ किसी भी चीज का टच हुआ, स्पर्श हुआ, अनुभूति हुआ, कोई भी चीज से चोट लगा, हम लोग किसी चीज से लड़ जाते हैं, तो लड़ते हैं तो यहाँ सेल टिश्यू इंजर्ड होता है, तो इस सेल टिश्यू को इंजर्ड होता है तो यहाँ पे नर्व है। ये नर्व क्या किया कि देखा कि भाई इसको चोट लगा, यानी दर्द का अनुभव कौन देता है, यही सेंसरी नर्व ब्रेन को देता है सिग्नल कि ये भाई यहाँ पे चोट लग गया, हमको दर्द हो रहा है। अब जैसे मानते हैं कि हम ऐसे मारे इसको, तो मारे तो ऐसे ही बचा, तो इसके लिए क्या हुआ, सबसे पहले हम क्या किए कि मेरा सेंसरी नर्व और मोटर नर्व कहा कि इसको मारना है। जैसे इसको मारने गए तो पहले इसका ब्रेन को सिग्नल मिला कि भाई भाई चीज हमको आ रहा है, क्विकली होता है, मिनट सेकेंडों मिनट में होता है, इतना फास्ट इसका नेटवर्क है कि आप एक सेकंड में, कोई आपको पत्थर चला के मार रहा है, आप एक सेकंड में डिसाइड हो जाइएगा कि हमको इस चीज से चोट लगेगा, आप एक सेकंड में सेंसरी और मोटर नर्व एक्टिव होगा और आप क्या कीजिएगा, आप उससे बचने के लिए ऐसे कीजिए। अब किसी को ऐसे मारो तो ऐसे करता है ना, चाहे कोई चीज बना रहे हो तब तक छटक गया था, आंख में लगने के पहले पतुल जो होता है ढक जाता है, अपने आप ढकता थोड़े है, तुम्हारा ब्रेन सिग्नल गया यहाँ से, आंख क्या सिग्नल दिया, सेंसरी ऑर्गन सिग्नल दिया कि भाई आपको चोट लग जाएगा, इससे बचाव कीजिए। तब ब्रेन फिर उधर से क्या किया, जैसे सिग्नल किया तैसे वो अपना फोर्स भेज दिया, यानी कि तुरंत बोला कि हाथ लगाओ बचो उससे। तो मोटर एक्टिविटी कराया, ब्रेन ही सिग्नल दिया कि तुम मोटर करो, हमको ये चीज पकड़ना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या हुआ कि हमारा सेंसरी नर्व काम किया कि हमको इसको पकड़ना है, और मोटर नर्व को ऑर्डर दिया, तो मोटर नर्व गया तो ऐसे उठा के लाया। अगर दोनों में एक फेल है तो काम नहीं होगा। अगर मानते हैं कि किसी का दिमाग मानसिक रूप से विक्षिप्त है, चाहे ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो गया है, तो उसको कुछ होगा तो कुछ प्रभाव पड़ेगा, बैठा रहेगा, कोई मार दे, कहीं कुछ जल जाए, कोई एहसास नहीं है। जितना जिंदगी में इमोशन होता है, कोई बात कोई बोल देता है, सेंटिमेंटल होता है, कोई रोने लगता है, कोई हंसने लगता है, किसी के प्रति एक दूसरे का आकर्षण बढ़ता है, सब करामात जो है, चाहे सेक्सुअल है, चाहे जो भी चीज है, देखना, स्पर्श करना, सारा चीज का कनेक्शन क्या है, ब्रेन से है। ब्रेन ही सबको गाइड करेगा कि आपको ये चीज देखेगा। सुंदर लड़की देखेगा तो ब्रेन ही कहेगा बहुत सुंदर है, या है, बदसूरत देखेगा तो बहुत बदसूरत है, काला है तो काला है। सबका सिग्नल क्या देता है, आपका ब्रेन में ऐसा केमिकल का स्त्रवण होता है, उसको हार्मोनल भी रहता है, तो हार्मोनल भी एक्टिविटी होता है, तो केमिकल एक्टिविटी होता है। हाँ, सेंसरी नर्व क्या करता है, कैरी सिग्नल फ्रॉम द बॉडी, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन हमारे शरीर के सभी अंगों को संदेश को लेकर ब्रेन तक पहुंचाता है। यानी कि हमारा स्किन, मसल्स, बोन और टिश्यू जो है, वहां से कोई भी एक्टिविटी होगा तो वहां से संदेश लेके कैसे पहुंचाएगा, ब्रेन तक। यानी कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि स्किन में या मसल्स में या बोन में या टिश्यू में कोई भी इंजरी होगा, कोई भी पैथोजेनेसिस होगा, या कोई भी चीज होगा, ठंडा का एहसास, गर्म का एहसास, घाव हो जाना, दर्द होना, ये सबके सिग्नल को पहुंचाने का काम संदेश, माने यहाँ से यहाँ पे मारे, यहाँ का संदेश लेकर पहुंचाने का काम ब्रेन जो किया उसको बोलते हैं सेंसरी नर्व। यानी सेंसरी नर्व को दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि यह स्किन, मसल्स, बोन, टिश्यू से संदेश लेकर न्यूरॉन तक पहुंचाता है। दूसरा आया मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करता है कि यह मस्तिष्क से संदेश लेकर शरीर के अंग तक पहुंचाना है। मतलब मोटर न्यूरॉन कैरी ए सिग्नल इंपल्स फ्रॉम द ब्रेन टू सेंड पार्ट ऑफ द बॉडी। मानते हैं कि हमारा ब्रेन को क्या बोला, ब्रेन हमको सोचा कि हमको यह कलम उठा के लिख लेना है,
कलम उठा के लिख लेना है, तो इसके लिए कौन हुआ, मोटर नर्व हुआ कि ब्रेन हमको सिग्नल दिया, ब्रेन बोला कि चलिए भाई आप हाथ लिए कलम पकड़िए लिखिए, तो इसको यह ब्रेन से भेजता है। यानी कि इससे जो संदेश लेके ब्रेन को गया सेंसरी नर्व गया, और यही जो एक्टिविटी कराया जो ब्रेन से ऑर्डर मिला काम करने के लिए वो मोटर न्यूरॉन्स हुआ। मोटर न्यूरॉन्स पे हम कमांड कर सकते हैं, मतलब कि हमको यदि हम कुछ ब्रेन से सिग्नल मिला चलो, तो फिर हमको ब्रेन काम सोचे कि नहीं भाई थोड़े बात कर सकते हैं, यानी उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम अपने द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम लोग आगे आएंगे, अब नर्वस सिस्टम का पार्ट पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम को दो भागों में, जब नर्वस सिस्टम का पढ़ाई किया जाता है तो इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस बोलते हैं, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमने क्या समझा, नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन के विषय में थोड़ा सा जाना, उसके बाद हम लोग सेंसरी नर्व और मोटर नर्व के बारे में जाने। अब हम लोग जान रहे हैं कि नर्वस सिस्टम के कितने भाग में बांट दिया है मेडिकल। नर्वस सिस्टम को दो भाग में बांट दिया गया है। एक होता है क्रेनियल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस। दूसरे को बांट दिया पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में दो भाग होता है। सीएनएस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, यानी जो हमारा ब्रेन है यही सबको कंट्रोल कर रहा है। जितना बॉडी में एक्टिविटी है, जो हम चीज बताए हैं उस सब का पावर हाउस, सबका एक्सचेंज कौन है, यह है। जैसे पावर ग्रिड है लाइन का पावर ग्रिड है, तो पूरे पूर्वी चंपारण में चाहे पूरे रक्सौल में चाहे किसी एक क्षेत्र में लाइन का सप्लाई कर रहा है कि हमको इस जोन में लाइन देना है, इस जोन में लाइन नहीं देना है, इस जोन में काट देना है, चाहे पूरा सिस्टम काट देना है। पावर हाउस ठप तो पूरा सिस्टम ठप, पूरा एरिया ठप, तो ये ठप तो पूरा बॉडी ठप, पूरा काम करना बंद कर देना, यानी सबका कंट्रोल कौन करता है। इसीलिए आप बोलते हैं आप लोग से कि हेमलेट पहनिए कि यह सिस्टम फेल तो पूरा बॉडी फेल। इसमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी हो गया कि हेमलेट पहन के ब्रेन को बचाइएगा, क्योंकि सारा कंट्रोलिंग हमारा जो ब्रेन हैक जितना भी हम कर रहे हैं, मौज मस्ती जो भी चीज कर रहे हैं, सब मजा किससे है, खाना पचाना, पैखाना कराना, पेशाब के लिए पूछना, पेशाब भर जाने पे फील होना, पैखाना भर जाने पे फील होना कि हमको पैखाना लग गया है, कौन कराता है, सब ब्रेन कराता है। कैसे आपको मालूम चलेगा कि आपका पैखाना का थैली भर गया है, वो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है, तो यह सब एक्टिविटी कराता है। अगर मानते हैं कि उसी चीज को आप खो दीजिए, हमारे पास जादू का चिराग है जिससे हम सारा काम कर ले रहे हैं, जादू का चिराग खो गया तो क्या हो जाएगा, मेरा जिंदगी जो है फिर सिंपल हो जाएगा। तो हमारे पास भगवान ने ब्रेन दिया है, सीएनएस दिया है, पीएनएस दिया है, हम उस सबको फेल कर लें, किसी कारण से फेल हो जाए, बीमारी के चलते फेल हो जाए, एक्सीडेंट के चलते फेल हो जाए, तो हमारा शरीर का पूरा जिंदगी का कहानी खत्म। ब्रेन डेड तो सब डेड। मेडिकल साइंस बोलता है ब्रेन डेड है तो उस आदमी मरा के समान है, कहीं ना कहीं मरे जाएगा। ब्रेन डेड हो जाने पर आप उसको जीने का कोई मेडिकल होगा तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ ऐसा चांस नहीं है कि ब्रेन डेड होने के बाद आदमी बचा रह जाए। तो ब्रेन का प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ट्रैफिक पुलिस या फिर सरकार जो नियम लगाई कि हेलमेट पहनना है ब्रेन को चोट से बचाने के लिए। तो हम लोग दूसरी तरफ घूम रहे हैं। अब हम लोग पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम का पार्ट सीएनएस और पीएनएस। तो सीएनएस में हम लोग पढ़ते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड के बारे में। तो ब्रेन हमारा स्कल में के भीतर ब्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए भी ऊपर वाले ने क्या दिया है, बहुत सारा लेयर दिया है, उसके ऊपर से स्कल दिया है, एगो मतलब हड्डी का मतलब खोपड़ी बना दिया है कि बाहर की इंजरी से, क्योंकि ब्रेन सबसे नाजुक चीज है, थोड़ा सा भी इस तरह लगेगा तो डैमेज हो जाएगा, तो इसको प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है, स्कल से कवर किया हुआ है। और ब्रेन के पीछे से यहाँ पे सबसे नीचे वाला आता है मेडुला ऑब्लंगेटा, और मेडुला ऑब्लंगेटा से आता है क्रेनियल स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कोड। और स्पाइनल कोड में क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। और स्पाइनल कोड से क्या होता है, यहाँ पैर का जितना भी एक्टिविटी होता है सब यहीं से, सब स्पाइनल फाइबर और नर्व फाइबर सब मतलब कि आया हुआ है। हम जितना भी पैर का मूवमेंट करते हैं, पैर चलाते हैं, पैखाना करते हैं, पेशाब करते हैं, जो भी एक्टिविटी होता है सब इसी से गाइड होता है। तो स्पाइनल कोड किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो स्पाइनल कोड दब गया, यहाँ पे थोरेसिक वर्टिब्रा में दब गया, लंबर वर्टिब्रा में दब गया, किसी भी सर्वाइकल वर्टिब्रा में दब गया, तो सर्वाइकल तो मेन है, यहाँ पे दब गया, बस इसके नीचे का पूरा काम करना बंद कर दिया। यानी कि आपका न कमर काम कर रहा है न पैर काम कर रहा है, पैर में कोची जल जाएगा, क्या काट लेगा, कुछ फील नहीं होगा। बहुत लोग एक्सीडेंट में होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो जाता है, दब जाता है, तो इसके नीचे पूरा पैरालाइज हो जाता है, यहाँ से हुआ तो यहाँ से पैरालाइज हो गया। तो सर का एक ऊपर वाला, और उसको भी स्पाइनल कोड को सुरक्षा करने के लिए क्या दिया है, वर्टिब्रा के भीतर से आता है स्पाइनल कोड,
ऊपर वाला का देखो कितना दिमाग लगा के बनाया है कि तुम्हारा ब्रेन को प्रोटेक्शन करने के लिए दिया हुआ है, बोन को कवर किया हुआ है। स्पाइनल कोड भी आता है, पतला सा रचना है, पतला सा एकदम नली के ऐसा है, भेन के ऐसा उजला का मजा रहता है। जो L1 L2 के भीतर आए खत्म होता है, उसमें क्या होता है, स्पाइनल फ्लूइड कैरी करता है। तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए क्या किया है, वहां भी दब जाएगा, चोट लग जाएगा तो आदमी इंजोर्ड हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। तो वहां भी कवरिंग करने के लिए क्या किया, वर्टिब्रा के भीतर से क्लोज कर दिया। अब वर्टिब्रा को स्प्रिंग बना दिया कि आप ऐसे भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ब्रेन के भीतर जो स्पाइनल कोड पाया जाता है, स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, वह ब्रेन के सेल को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। सभी चीज को खाना चाहिए ना, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, जिंक कौन कैरी कराता है ब्रेन को, ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स कौन प्रदान करता है, तो स्पाइनल कोड में जो रहता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ में सारा चीज पाया जाएगा, ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सारा बीमारी जैसे बॉडी ब्लड में पाया जाता है उस तरह सारा चीज। जिसका ब्रेन में बीमारी रहता है, जिसको कोई डिजीज रहता है, उसको मेनिंजाइटिस हो गया, इंसेफ्लाइटिस हो गया, चाहे टीबी हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, लंबर वर्टिब्रा करते हैं। लंबर में मतलब स्पाइन से हम लोग क्या करते हैं, स्पाइनल नीडल से हम लोग वहां के सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड निकालते हैं, सीएसएफ एग्जामिनेशन के लिए डालते हैं। सीएसएफ एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन, ट्यूबरकुलोसिस के लिए एग्जामिनेशन, एएफबी एग्जामिनेशन। वहां से हम लोग बीमारी का पता लगाते हैं कि ब्रेन में जैसे इंसेफ्लाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, बहुत सारा चीज हो जाता है। तो उस इन्फेक्शन को हम लोग पता करने के लिए यहाँ से सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड निकालते हैं। और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड नेचुरल में क्या होता है, हमारे ब्रेन को न्यूट्रिएंट दे रहा है, उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, इम्यूनोग्लोबिन है, प्रोटीन है, सब चीज है, तो पोषण तत्व दे रहा है, ब्रेन को डेवलप कर रहा है। जब ये सब चीज हो गया सीएसएफ के बारे में, तो अब हम लोग बात कर रहे थे सीएनएस और पीएनएस के बारे में। हम लोग एक एक करके अब डील करेंगे कि क्या क्या होता है। तो सीएनएस में तो हो गया ब्रेन और स्पाइनल कोड, और पीएनएस में क्या हो गया, सोमैटिक। पीएनएस में दो भाग में बांट दिया पीएनएस को, एक हो गया सोमैटिक नर्वस मोटर न्यूरॉन, सोमैटिक मोटर नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल पीएनएस को दो भाग में बांटे, सोमैटिक मोटर नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को भी हम लोग दो भाग में बांट दिए, सिम्फैटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्फैटिक नर्वस सिस्टम। सिम्फैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जब इमरजेंसी कंडीशन में ब्रेन को सिग्नल देता है, ब्रेन से काम कराता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं सिम्फैटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी कंडीशन में अपीयर होता है, और पैरासिम्फैटिक नर्वस सिस्टम ऐसे ही नेचुरल कंडीशन में हम लोग को अपीयर होता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि किसी ऑपरेशन में डॉक्टर आदमी को बेहोश करता है, कोई भी चीज का हमको ऑपरेशन करना है तो पेशेंट को दर्द नहीं हो, पेन नहीं हो, उसके लिए हम लोग पेशेंट को क्या करते हैं, सुला देते हैं, यानी कि उसके ब्रेन को हम लोग डेड कर देते हैं कुछ समय के लिए, वहां के नर्व को ब्लॉक कर देते हैं, वहां के ब्रेन के उस पार्ट को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे स्पाइनल भी दिया था, स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्या करते हैं कि ये इस स्पाइनल वर्टिब्रा में जो नर्व का जो आया है, वो अब जो सेंसेशन दे रहा है पैर में, जहां जहां इसके नीचे एब्डोमेन के नीचे के भाग को दे रहा है, उसको हम लोग ब्लॉक कर दे, वहां पे सेंसेशन खत्म हो गया, वहां पे काट दीजिए, बांध दीजिए, सी दीजिए, कोई मतलब नहीं है। जहां जहां पे हमको एनेस्थीसिया का यूज करते हैं, चाहे ब्लॉक करना रहता है, वहां पे नर्व ब्लॉक कर दिया जाता है। जैसे हार्ट का ऑपरेशन करना है तो यहाँ का नर्व ब्लॉक कर देंगे, तो इसमें हम काम करेंगे, मरीज होश में रहेगा, इधर का सब काम होते रहेगा, केवल इतना को ब्लॉक कर दिए, इतना को ब्लॉक करना, इतना को ब्लॉक कर दिए, इसके नीचे ब्लॉक करना, इसके नीचे मरीज होश में है, सारा एक्टिविटी कर रहा है, सुन रहा है, बात सोच रहा है, समझ रहा है, और इसके नीचे ब्लॉक क्या है, मतलब कि यहाँ सेंसलेस है। तो यह सब चीज है, हम लोग आगे अब पढ़ेंगे धीरे धीरे कि ब्रेन का जो पार्ट हम लोग सबसे पहले हम लोग डील करते हैं, सीएनएस को डील करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, और फिर पीएनएस को डील करेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब हम लोग जो पीएनएस के विषय में समझे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो होता है, दो ठो नर्वस सिस्टम होता है, दो पार्ट होता है पीएनएस का, सोमैटिक मोटर नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो हम अभी सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक भाग है, या दो प्रकार के न्यूरॉन्स से संदेश ले सकता है। मतलब कि यह सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम व्हिच कैन इंफॉर्मेशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और वह दोनों तरह का सिग्नल ले सकता है, या मोटर एक्टिविटी का भी ले सकता है। हम अभी बता रहे थे नहीं, कुछ क्या करता है, मोटर सिग्नल लेता है, कुछ मोटर नर्व से सिग्नल लेता है, कुछ सेंसरी नर्व से सिग्नल लेता है। लेकिन सोमैटिक नर्वस सिस्टम मोटर और सेंसरी दोनों नर्व से सिग्नल ले सकता है।
ठीक है ना। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम मेड फ्रॉम ए नर्व, सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो जाता है वह नर्व का बना हुआ आता है, और वह कहां तक रहता है, वह स्किन में, सेंसरी ऑर्गन्स में, स्केलेटन में और मसल्स तक फैला रहता है। यानी कि दूसरे वर्ड में हम लोग कहें कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम कई प्रकार के नर्व से मिलकर बना होता है, जो कि हमारी त्वचा, संवेदनशील अंग और मांसपेशियों से जुड़ा होता है। ये हम लोग पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दो पार्ट बोले, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, उस ऑटो नर्वस सिस्टम। तो हम लोग सोमैटिक नर्वस सिस्टम का बात कर रहे थे। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कि यह हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे बस में होता है, मतलब कि हमको कोई काम कराना है तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम को हम जो सोचेंगे, जैसे चाहेंगे करने के लिए, चाहे कहेंगे अभी छोड़ देना है, वैसे ही कोई एक्टिविटी कराता है। जैसे मानते हैं कि हम बोले ना, जैसे हमको यहाँ से ये चीज उठाना है, फिर हम इसे हाथ बढ़ाए, फिर सोचेंगे नहीं रुको अभी नहीं उठाएंगे, कुछ देर बाद उठाएंगे, चाहे कपड़ा गर्म है, हमारा हाथ जल सकता है, हम कुछ लेके इसको उठाएंगे। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे बस में होता है, यानी मोटर और सेंसरी जो ऑर्डर है ये हमारे बस में होता है। लेकिन यदि हम इसको ऐसे मारे, यहाँ का पीपुल है इसको रोक नहीं सकती है अपने से, जैसे एक्टिविटी किए तुरंत इसको रिस्पॉन्स किया, जैसे कोई घटना हो गया, हार्ट रेट का 150-200 चला गया, तो उसको आप रोक नहीं सकते, वो एक्टिविटी को नहीं रोक सकते हो। लेकिन कुछ ऐसा एक्टिविटी है कि जो तुम रोक सकते हो, तो वही सोमैटिक नर्वस सिस्टम का जो एक्टिविटी हम लोग है, मोटर और सेंसरी जो एक्टिविटी है, उसको हम लोग रोक सकते हैं। अब और दूसरा जो हम बोले सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बाद हम दूसरा बोले, दूसरा भाग जो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की कई छोटी छोटी नर्व से मिलकर बना है, यानी कि बहुत सारा नर्व जो होता है, बहुत सारा नर्व से मिलकर क्या बना है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है। और यह हमारे बस में नहीं होता है, यह अपना काम करती है। क्या करती है, इसको जो करना है वो अपना काम करेगी, हम करे कहने से वो नहीं करेगी, वो अपने रिस्पॉन्स के अनुसार काम करेगी। और इसके भी दो तरह के ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के दो भाग हैं, सिम्फैटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्फैटिक नर्वस सिस्टम। क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो भाग, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम बता दिया, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के दो भाग, सिम्फैटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्फैटिक नर्वस सिस्टम। अब सिम्फैटिक नर्वस सिस्टम क्या है कि सिम्फैटिक नर्वस सिस्टम केवल इमरजेंसी कंडीशन में काम करती है। जब कोई इमरजेंसी हो गया तो उस समय सिम्फैटिक नर्वस सिस्टम अपीयर करता है अपना काम। और सिम्फैटिक नर्वस सिस्टम के पास क्या होता है कि 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व होता है। स्पाइनल वर्टिब्रा है ना, तो यहीं पे स्पाइनल नर्व होता है, 31 जोड़ा स्पाइनल नर्व होता है इसके पास, और यह इमरजेंसी कंडीशन में ही अपीयर होती है। जबकि पैरासिम्फैटिक नर्वस सिस्टम में जो होता है कि यह नेचुरल अवस्था में काम करती है। अभी समझा रहे थे कि इमरजेंसी कोई हो गया, जैसे कोई एक्टिविटी हो गया इमरजेंसी एकाएक, उसमें यह अपीयर होगी, उससे नेचुरल नहीं होगी। लेकिन अब पैरासिम्फैटिक नर्वस सिस्टम में समान अवस्था में काम करती है, जैसे हार्ट धड़क रहा है, तो हार्ट को आप रोक सकते हो, अपने से धड़का सकते हो, वो धड़कते रहेगा जब तक वो चाहोगे। तुम अभी रोक सकते हो कि जैसे मानते हैं कि कोई हम रोक सकते, सांस को हम रोक सकते हैं, सांस ले रहे हैं सोएंगे, रोक देते, रोक लिए, लेकिन हार्ट को रोक के दिखाओ, हार्ट को रोक के नहीं दिखा सकते। तो सामान्य अवस्था में अपना काम करते रहती है, वह है पैरासिम्फैटिक नर्वस सिस्टम। और इसमें क्या होता है, 12 पीएल क्रेनियल नर्व होता है। क्रेनियल नर्व बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग आगे बताएंगे। इसमें हम पहले क्या बोले कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व हुआ, इसमें बोल रहा है क्रेनियल नर्व हुआ 12 पेयर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में। अब इसका जो कहानी जो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का कहानी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कहानी खत्म हो गया। अब हम लोग मेन फोकस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम मेन चीज पढ़ाएंगे क्रेनियल नर्व, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व की हाथ में कौन कौन नर्व है, सेंसरी कौन है, मोटर कौन है, आंख को कौन मलकाता है, सूंघने में कौन नर्व काम करता है, देखने में कौन नर्व काम करता है, खाना चबाने में कौन नर्व काम करता है, हाँ हाथ दुलाने में कौन काम करता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में कौन नर्व काम करता है, ठीक है ना। तो यह सब चीज जो होता है सारा चीज का हम लोग आगे क्रेनियल नर्व में डिस्कस करेंगे। हम लोग ब्रेन का सीएनएस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सीएनएस का मेन पार्ट दो ही होता है, एक होता है ब्रेन और एक होता है सेरेब्रम। तो सेरेब्रम और सेरिपेलम में भी कंफ्यूजन है
तो ये अभी हम आगे धीरे धीरे आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में जानेंगे। ऐसे मानते हैं ब्रेन हो गया, तो ब्रेन के बारे में जानेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन क्या है। तो ब्रेन का दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है राइट हेमीस्फीयर और इधर वाला क्या हो गया, लेफ्ट हेमीस्फीयर। और दोनों भाग को जो कनेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्पस्कुलम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कार्पस्कुलम बोलते हैं। अब देखिए ब्रेन के दो भाग होते हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, और दोनों भाग जो आपस में कार्पस्कुलम के द्वारा जुड़े होते हैं। अब हम लोग बोलते हैं ब्रेन को प्रोटेक्शन कौन करता है। जैसे ब्रेन एक बहुत सेंसिटिव चीज है, तो इसको भी प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत सारा चीज बना हुआ है। प्रोटेक्शन जो देता है ब्रेन को, इसमें हम लोग प्रोटेक्शन के लिए क्या बोलते हैं कि ब्रेन का जो कवरिंग करता है उसको क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। meninges, covering of brain is called meninges. A meninges infection of brain is called meningitis. Infection of meninges is called meningitis. meningitis का आप लोग नाम सुने होंगे कि meningitis हो गया है, encephalitis हो गया है। जैसे peritonitis होता है, स्टोमक का कवरिंग कौन करता है, पेरिटोनियम। हाँ, लंग्स का कवरिंग कौन करता है, पुलरा। हार्ट का कवरिंग कौन करता है, पेरिकार्डियम। तो नर्वस सिस्टम का, ब्रेन का कवरिंग कौन करता है, meninges। ठीक है ना। तो ब्रेन का जो कवरिंग, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय मेन लेयर ऑफ द स्कल। सबसे पहले क्या है कि इसको कवरिंग कौन किया, स्कल, खोपड़ी, हड्डी किया ना कवरिंग ब्रेन को। और उसके भीतर भी, ब्रेन के भीतर 3 परत पाई जाती है। सबसे भीतरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर, सब एथनॉइड मैटर और पियामेटर या पायामेटर बोल सकते हैं। तो हम लोग उसके बाद पायामेटर, ड्यूरामेटर के बाद क्या आ जाएगा, क्रेनियल बोन आ जाएगा। क्रेनियल बोन के बाद पेरिस्टियम आ जाएगा और उसके बाद स्किन आ जाएगा। यानी स्किन है, क्रेनियल बोन है, उसके बाद ड्यूरामेटर है, एथनॉइड मैटर है, पायामेटर है और उसके नीचे ब्रेन है। इतना चीज उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अब हम लोग ब्रेन का पार्ट समझेंगे। ब्रेन का जो भाग है, तो ब्रेन का जो भाग है, तो ऊपर वाले भाग को हम लोग फोर ब्रेन, 3 भाग में है। इसके वाला बात को बोलेंगे हिड ब्रेन और ये है मिड ब्रेन। फोर ब्रेन, हिड ब्रेन और मिड ब्रेन। यानी कि आगे वाला को हम लोग मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हिड ब्रेन। अब हम देखिए कि जो फोर ब्रेन जो आगे वाला जो ब्रेन है, इसके भी 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला पार्ट को बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं, ये हो गया ब्रेन का, फोर ब्रेन में पार्ट होगा सेरिब्रम। आई होता है सेरिबेलम, छोटा ब्रेन जिसको बोलते हैं। तो ये कंफ्यूजन होता है सेरिब्रम और सेरिबेलम में। तो सेरिब्रम जो होता है वह फोर ब्रेन का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, सेरिब्रम। और सेरिब्रम के बगल में क्या पाया जाता है, थैलमस। और थैलमस के पीछे में क्या होता है, हाइपोथैलमस। और हाइपोथैलमस का आप लोग जिक्र किए होंगे एंडोक्राइन सिस्टम में, पिट्यूटरी ग्लैंड पर। इसके नीचे, इसके बगल में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, जो शरीर के सारे ग्लैंडों का मास्टर है, सबका बॉस है, होता है मोटर के जाना। इतना पढ़े है ना। तो ब्रेन का जो हम लोग लेयर पहले पढ़े, क्या पहले जो बताया वो लेयर हो गया, ड्यूरामेटर, एथनॉइड मैटर, सब मैटर, ये जो लेयर हो गया। अब ब्रेन का पार्ट हम बताए फोर ब्रेन और उसके बाद मिड ब्रेन और हिड ब्रेन। तो सब फोर ब्रेन का 3 गो पार्ट हुआ। पहला पार्ट क्या, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। और उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। अब हम लोग फोर ब्रेन के बारे में जान गए। और फोर ब्रेन के जो बीच में जो बांटता है, दोनों फोर ब्रेन और हिड ब्रेन को जो बीच में बांटता है उसको बोलते हैं मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन बोलते हैं। दोनों को जो आपस में बांटने का काम क्या किया, वह मिड ब्रेन हो गया। पॉज करो थोड़ा। तो मिड ब्रेन आर फाउंड बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। यानी कि मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में जो पाया जाता है वह मिड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन जो होता है, हिंड ब्रेन इज द लोकेटेड बैक साइड ऑफ द ब्रेन। इट हैज, इसके भी 3 पार्ट हुआ। जैसे फोर ब्रेन के 3 पार्ट हुआ, उस तरह हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट हुआ। तो उसमें क्या हुआ था कि सेरेब्रम था, थैलमस था, हाइपोथैलमस था। और इसमें क्या होगा, सेरिबेलम इसमें आया। यानी कि हम कह सकते हैं हिंड ब्रेन का पार्ट है सेरिबेलम और सेरिब्रम क्या है, फोर ब्रेन का पार्ट है। तो सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा। और मेडुला ऑब्लंगाटा जहां पे खत्म होता है वहां से स्पाइनल कोड स्टार्ट होता है। और स्पाइनल कोड किससे होता है, तो स्पाइनल वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा के द्वारा आता है, जो L1 और L2 के बीच में खत्म होता है। यानी कि मेडुला ऑब्लंगाटा से इस क्वेश्चन बन सकता है कि स्पाइनल कोड कहां से स्टार्ट होता है। तो मेडुला ब्रेन का जो तीसरा पार्ट है हिंड ब्रेन,
तो हिंड ब्रेन का सबसे जो लास्ट वाला पार्ट है मेडुला ऑब्लंगाटा, तो मेडुला ऑब्लंगाटा से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है और L1 और L2 के बीच में आके खत्म हो सकता है। तो हिंड ब्रेन का जो हो गया 3 पार्ट हुआ, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा। अब हम लोग सेरिब्रम के बारे में सबसे पहले हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं कि सेरिब्रम क्या होता है। फोर ब्रेन में बताए थे ना भाई 3 गो चीज, हिंड ब्रेन में 3 गो बताए थे, मिड ब्रेन दोनों को बांटता है। तो फोर्थ ब्रेन में हम जो बताया सेरिब्रम, सेरिब्रम के बारे में हम लोग समझेंगे। अब जो फोर ब्रेन का सबसे पहला भाग है सेरिब्रम, सेरिब्रम के बारे में हम लोग समझेंगे कि सेरिब्रम क्या करता है, डील विद द सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड वॉलेंटरी मूवमेंट्स, मतलब शरीर के सभी जितने भी संवेदनशील प्रक्रिया को नियंत्रण करने में मदद करता है। जितना भी हम काम कर रहे हैं सेंसरी संवेदनशील काम कर रहे हैं उसको नियंत्रण करने का, उसको बैलेंस करने का काम जो करता है कि क्या हमारा गलत है, क्या चीज है, जिससे क्या चीज से क्या हो सकता है, इसको नियंत्रित कंट्रोल करने का जो काम करता है वह सेरिब्रम कर सकते हैं। यानी दूसरे भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे बोलने की प्रक्रिया और समझने की क्रिया को भी नियंत्रण कर सकता है। जैसे हम किसी को क्या बोल रहे हैं और उसका वो हमको बोल रहा है तो हम क्या उसके समझ रहे हैं उस बात को, इस सब पे कंट्रोल, हम कुछ मन थोड़े बोल देंगे, हमको क्या बोलना है। जैसे कोई बोला कि महात्मा गांधी पर ऐसे बोलना है, तो महात्मा गांधी पे ऐसे बोलना है तो इसकी बोलने का धैर्य सर्ज कैसा होगा, कैसे कैसे क्या बोलना है, और जो हमको बोला है जिसका ऑर्डर हम फॉलो कर रहे हैं, जो हमको ऑर्डर दिया कि ये चीज करना है, तो सबको जो मेंटेन कंट्रोल करने का जो काम करता है उसको काम करता है सेरिब्रम। समझ में आ रहा है बात, सेरिब्रम ये काम करता है। अब हम लोग थैलमस के बारे में बात करेंगे। थैलमस जो होता है, इट इज द स्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मोटर नर्व एंड सेंसरी नर्व, मींस इट सेंड इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। यानी हमारे शरीर से मस्तिष्क तक, हमारे शरीर से, शरीर के किसी भी पार्ट से मस्तिष्क तक, ब्रेन तक, और ब्रेन से शरीर तक जाने वाले संदेशों का नियंत्रण थैलमस करती है। यानी किसी भी तरह प्रकार के एक संदेश को सही रास्ता दिखाने का काम जो क्या करता है, ब्रेन करता है, थैलमस करता है। थैलमस ही जो है कंट्रोल करता है कि जैसे हमारे स्किन से मस्तिष्क तक क्या सिग्नल जा रहा है, और फिर मस्तिष्क से हमारे स्किन तक क्या सिग्नल वहां से बन के आ रहा है। जैसे हमको मन के करो उसको मार देते हैं, उठा के मार देते हैं, लेकिन उसको एक सिग्नल देने का, उसको सोचने का, या हम कलम से लिख देते हैं, या हम एक चीज बना देते हैं, या डिजाइन ऐसे कर लेते हैं, तो किसी भी प्रकार का संदेश का एक सही रास्ता जो देने का काम करती है, एक डिसीजन देने का जो काम करता है, वो थैलमस जो ब्रेन का पार्ट है। यानी कि ब्रेन का जब किसी कारण से ब्रेन का थैलमस डिस्टर्ब हो गया, सेरिबेलम में इंजर्ड हो गया, तो वह काम उससे नहीं होगा जो काम हम बता रहे हैं, जो काम। इसीलिए किसी का देखिए मानसिक विक्षिप्त लोग में, चाहे जिसका ब्रेन डैमेज है, उससे सब एक्टिविटी नहीं होता है, बैठा रहेगा तो बैठा रहेगा, सुनता रहेगा तो सुनता रहेगा, क्या बोलोगे, क्या बोलना है, कैसे बात करना है, किससे कैसे बात, कुछ उठा के मार देगा, कुछ क्या, उसको सोचने समझने, बात करने, किसी की बात सुनने का एक्टिविटी खत्म हो जाता है। उसका ब्रेन क्या है, समझिए एक तरह से सेंसलेस, उसका सारा सिस्टम करप्ट है। तो वही चीज होता है। अब हम लोग थैलमस के बारे में जान गए, सेरिबेलम के बारे में जान गए, अब आगे हम लोग क्या जानेंगे, अभी हम लोग आगे उसके बाद क्या हाइपोथैलमस के बारे में हम लोग को जानना है। क्या बोलना है, हाइपोथैलमस क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे कि हाइपोथैलमस क्या करता है। यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण करने का काम करता है। हाइपोथैलमस जो क्या करता है कि हमारे शरीर में टेम्परेचर के, बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रण करने का काम जो करता है वह क्या करता है, हाइपोथैलमस करता है। यानी कि हम लोग दूसरे वर्ड में कह सकते हैं, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अब हम लोग देख लिए, अब फोर ब्रेन का तीनों पार्ट के बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग मिड ब्रेन के बारे में है, दूसरा ब्रेन जो है, यह मिड ब्रेन क्या कहता है, इस कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ आई एंड कनेक्ट द ब्रेन, फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। मतलब यह क्या करता है कि जो मिड ब्रेन है वह आई के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे हम ऐसे ताक रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, मूवमेंट जहां ताक रहे हैं, तो इस मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम कर। जैसे मानते हैं अगर कोई सुंदर लड़की जा रही है तो उसको देखने का मन कर रहा है, इसे तो नहीं देख रहे हैं, तो किसको कंट्रोल करने का काम कौन किया, आई किया। तो इसको कौन किया, मिड ब्रेन किया। तो मिड ब्रेन क्या किया कि उसको कंट्रोल करने का काम किया। दूसरा क्या किया कि फोर ब्रेन और हिड ब्रेन को दोनों को जोड़ने का काम जो कौन किया, वह क्या किया, मिड ब्रेन किया। अब हम लोग तीसरा जो पार्ट होता है हिड ब्रेन, क्या करते हैं, अब हिड ब्रेन जो क्या होता है, इस कंट्रोल द बैलेंस ऑफ बॉडी, जो हमारे शरीर के बॉडी का जो बैलेंस हो रहा है, जो हमारा चल रहा है ना,
तो हमारे शरीर में क्या स्केलेटन और मसल्स है, लेकिन चल रहा है तो जरूरी है कि हम बैलेंस बना के चल रहे हैं ना। तो इस शरीर को बैलेंस बना के चलने, चाहे हम दौड़ भी रहे हैं, चाहे एक पैर पे भी चल रहे हैं, चाहे पतला रास्ता भी चल रहे हैं, सीढ़ी पे भी उछाल पे चल रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, सारी एक्टिविटी में जो है कंट्रोल करने का काम, रोकने का काम, बैलेंस बनाने का काम जो करता है वह हिंड ब्रेन करता है। और हम लोग आगे आएंगे तो हिंड ब्रेन का पार्ट है पोन्स। पोन्स क्या करता है कि यस इट हेल्प्स टू स्लीप प्रोसेस एंड कंट्रोल द ब्रीथिंग ऑफ लंग्स। पोन्स का क्या काम है कि यह मदद करता है सोने में। जिसको पोन्स में दिक्कत आएगा वो मरीज सोएगा नहीं। ऐसे कोई कोई मेंटल पेशेंट आता है रात भर जगह रह जाता है, सोता ही नहीं, स्लीप से डिस्टरबेंस होगा। एंड कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, और सांस को भी कंट्रोल करने का भी काम पोन्स करता है। अब कोई सांस लेने लगा तो सांस पे भी नियंत्रण करने का काम जो होता है पोन्स करता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यह हमारे सोने की प्रक्रिया में मदद करता है और श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है पोन्स। अब मेडुला ऑब्लंगाटा जो है हिंड ब्रेन का जो सबसे लास्ट जो नीचे वाला है मेडुला ऑब्लंगाटा, तो मेडुला ऑब्लंगाटा क्या होता है कि यह हेल्प टू कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड एंड कॉन्टेक्ट द ब्लड प्रेशर। मतलब कि हम पहले ही बताए थे कि मेडुला ऑब्लंगाटा जो है वह नीचे होता है और यह किसको कनेक्ट करता है, यह स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। यहीं से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है और हमारे दाब को भी नियंत्रित करता है। यानी हमारे शरीर में प्रेशर को रिलीज करने का, नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का काम जो होता है वह कौन करता है, वह मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। अब हमने ब्रेन का तीनों पार्ट के विषय में समझ लिया, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी मान लिया। अब ब्रेन की जो सबसे क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, दिस इज कॉल्ड न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के बारे में समझेंगे कि न्यूरॉन किस किस चीज से मिलकर बना होता है। तो किसी भी सेल को बनने के लिए क्या चाहिए, साइटोप्लाज्म चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, आरएनए चाहिए, डीएनए चाहिए, तो यह सब चीज चाहिए ना भाई। तो कभी सेल का फॉर्मेशन कैसे हो, आईएससी में आप लोग सेल के बारे में पढ़े हैं ना, फिर हम सेल थोड़े पढ़ाने जा रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स जो होता है, न्यूरॉन सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी कि न्यूरॉन कोशिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। दिस न्यूरॉन कैन हेल्प द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। यानी कि नर्व से जो इंपल्स प्राप्त होता है, जो ऑर्डर प्राप्त हो रहा है, इसको कैरी करने का काम कौन करता है, न्यूरॉन। यहाँ पे हमको जो भी फील हुआ, इसका इंपल्स जो भी ब्रेन को भेजा, वो कौन भेजा, न्यूरॉन भेजा। यानी कि न्यूरॉन जो होता है, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स आर कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल भी इसको बोलते हैं। यानी कि इस एक संदेश को, पागल है कौन, एक संदेश को दूसरी जगह ले जाने के लिए एक्शन पोटेंशियल कहलाती है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यह संदेश जो न्यूरॉन के द्वारा जा रहे हैं, या तो इलेक्ट्रिक हो सकते हैं, या तो रासायनिक हो सकते हैं, या केमिकल, या फिर इंपल्स हो सकते हैं। इंपल्स मतलब कि इलेक्ट्रिक, यानी कि इंपल्स प्रदान करता है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, दो तरह के न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, पहले भी जिक्र किए थे हम, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करता है कि हमारे शरीर के सभी अंगों को संदेश को लेकर मस्तिष्क ले जाता है। हम बताए थे कि अभी जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, कैरी सिग्नल फ्रॉम द बॉडी के किस पार्ट से, स्किन से, मसल से, बोन से, सब इंपल्स लेके कहाँ जाता है, ब्रेन को देता है। अब मोटर क्या करता है कि ब्रेन से इंपल्स लेके स्किन, बोन और यानी ले जाता है। जैसे ब्लड में था ना कि आर्टरी ले जाता है, वेन लाता है, तो वैसे ही सेंसरी ले जाएगा मोटर को, उधर से ब्रेन से सिग्नल मिलेगा तो मोटर काम करेगा। अब हम लोग देखिए कि इसमें जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो न्यूरॉन्स का संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर में जो होता है सेल बॉडी जो पाया जाता है, सेल बॉडी न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर अभी देखिएगा ना, उसमें सेल बॉडी होता है। तो सेल बॉडी इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स विच मेड ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स का मिलकर बना होता है। यानी कि जो न्यूरॉन का सेल बॉडी होता है, कोशिका का शरीर के कई भाग से मिलकर बना होता है, और उसके बाद में एक न्यूक्लियस पाया जाता है जो डीएनए और आरएनए का बना होता है, और यह प्रोटीन बनाने में मदद करता है। यह हम लोग बात कर रहे हैं न्यूरॉन का। और जैसे नर्वस सिस्टम में जैसे किडनी का सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन है, तो ब्रेन की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन है। तो मिलियन ट्रिलियन न्यूरॉन शरीर में है। तो न्यूरॉन का हम पार्ट बता रहे थे, सेल बॉडी, फिर हम बताए कि आपको उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस के बारे में बताया कि इसका जो न्यूरॉन्स का न्यूक्लियस होता है वह डीएनए और आरएनए का बना रहता है, जो प्रोटीन के फॉर्मेशन में मदद करता है। न्यूरॉन का पार्ट होता है न्यूक्लियस,
डेंट्रिट, एक्सॉन, और उसके बाद अब हम लोग डेंड्राइट के बारे में पढ़ेंगे। डेंड्राइट जो होता है, मेन फंक्शन इसका क्या मेन फंक्शन होता है कि यही जो है कैरी इंपल्स टू सेल बॉडी, यानी बॉडी सेल को इंपल्स भेजने का काम जो करता है वह डेंड्राइट करता है। और उसके बाद जो होता है इसका मुख्य कार्य है कि यह संदेश को लेकर आगे भेजता है। और उसके बाद में आएगा तो यहाँ पे एक्सॉन पाया जाता है। एक्सॉन जो होता है न्यूरॉन का एक पार्ट है, यह पतले धागे का समान रचना होता है और यह डेंड्राइट्स को संदेश लेकर आगे न्यूट्रिएंट्स के भागों तक पहुंचाता है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि न्यूरॉन सबसे रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। न्यूरॉन खत्म करने के बाद हम अब आपको जो क्रेनियल नर्व होता है, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व होता है, जो इसका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो हम लोग अगले वीडियो में उसको बनाएंगे कि क्रेनियल नर्व 12 पेयर्स हैं क्रेनियल नर्व्स, और क्रेनियल नर्व से ही बहुत सारा बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे किसी को फेस में फालिस मार दिया, फेशियल पैरालिसिस, या किसी को बॉडी में पैरालिसिस मार दिया, तो सारा वो नर्व से ही हम लोग क्रेनियल नर्व जब पढ़ेंगे। किसी का आंख जो है, पैप्यूल जो है, कैसे आंख पैप्यूल कैसे हम ऐसे चमका रहे हैं, आंख कैसे घुमा रहे हैं, या हमको कोई सुगंध आ रहा है, कोई दुर्गंध आ रहा है, तो ये सब का है क्रेनियल नर्व से कनेक्शन है। गंदा का स्मेल, सही का स्मेल, चाहे जो भी चीज है, तो सारा एक्टिविटी हम लोग क्रेनियल नर्व में इसके अगला वीडियो में पढ़ेंगे। क्रेनियल नर्व 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स के बारे में।